सद्गुरु महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। साधकों, आइए आज हम आपको जन कल्याणार्थ जो कबीर साहब की वाणी है, जो कि कबीर सागर से ली गई है, उसमें से कुछ बताते हैं। अथ जीव के अंत काल वाली वाणी, यानी जब जीव का अंत समय आता है, ये उस समय की वाणी है और ये कबीर साहब के कबीर सागर में लिखी हुई है। तो क्या कहती है वाणी? अंत काल जब जीव को आवे, यानी जब ये जो शरीर है हमारा, ये इसका समाप्ति का समय आता है, जीव का समाप्ति का समय आता है, जब शरीर छूटने का समय आता है, यथा कर्म तस देहि पावे, तो कर्म के अनुसार देहि पाता है। तो कैसे पाता है, आइए देखते हैं। हेठ, हेठ माने गुदा, गुदा द्वार जब जीव निकासा, यानी जब प्राण निकलते हैं, जब गुदा द्वार से निकलते हैं, नरक खानी में ताको वासा, तो वह नरक की खान में जाता है। नरक की खान क्या है? जैसे नाली में कीड़े वगैरह होते हैं, इस तरह के, ये नरक की खानी बताई जाती है। गिरे नरक शीस बल जाई, ताही में पुनि रहे समाई, और शीस के बल जाता है, सिर के बल, और उसी के अंदर समा जाता है। आगे क्या कहती है वाणी? नाभि द्वार जो प्राण चलाना, यदि नाभि से प्राण निकले, जलचर योनि माही प्रकटाना, तो जलचर योनि में जाता है। जैसे जलीय जीव बनता है, कोई भी जलीय जीव हो सकता है ये, जैसे मछली वगैरह या मगरमच्छ आदि। मूत्र द्वार कर जीव पयाना, यदि मूत्र के द्वार से प्राण निकले, पशु योनि में तासु ठिकाना, तो वह पशु बनता है, जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि। मुख द्वार ते जीव कढ़ी आवे, और यदि प्राण मुंह से निकले, अन्न खानी में बासा पावे, तो अन्न से संबंधित खान में चला जाता है। जैसे ये अन्न आप खाते ही हो, गेहूं वगैरह, ज्वार, बाजरा, ये भी योनियां हैं, ये भी। श्वास द्वार ते जीव जब जाता, यदि श्वासों से प्राण निकले, अंडज खानी में सो प्रकटाता, तो वह अंडज खानी में जाता है। यानी अंडे से जो भी निकलने वाली चीजें हैं, जैसे मुर्गी का अंडा है, समझ गए होंगे आप, यह उस खानी में जाता है। नेत्र द्वार जब जीव सिधारा, यदि आंखों से प्राण निकले, तो मक्खी आदिक तन सुधारा, तो उड़ने वाली चीजें बनती हैं। मतलब मक्खी का आदि का मतलब है यहाँ पे जैसे मक्खी या मच्छर, जो उड़ने वाली चीजें, या पक्षी आदि। श्रवण द्वार ते जीव जब चाला, यदि श्रवण से यानी कानों से प्राण निकले, तो प्रेत देह पावे तत्काला, तो तुरंत है प्रेत योनि में चला जाता है। ये सभी हमारे कर्मों के अनुसार होता है, क्योंकि नाम हमारे पास होता नहीं। क्योंकि आजकल तो सभी गुरु बने बैठे, आपने देखा होगा, जिसमें 99.9 नकली गुरु है, भीड़ से मतलब है उन्हें केवल। दसम द्वार ते निकसे प्राणा, यदि 10वें द्वार से प्राण निकले, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, औरत बिंदी लगाती है, राजा होए भोग विधि नाना, तो वह एक राजा की तरह का जीवन जीता है, नाना प्रकार के उसे भोग आदि प्राप्त होते हैं। रंभ द्वार ते जीव जब जाता, परम पुरुष के लोक समता, और रंभ द्वार जिसे 11वां दरवाजा या 11वीं खिड़की भी कहते हैं, यदि उससे प्राण निकले, तो परम पुरुष के लोक में जाके समा जाता है। तो अब कौन सी विधि से हम चले, किस नाम को हम ले, कि हम रंभ द्वार ते
हमारे प्राण निकले। निकलेंगे नहीं, ये निकालने पड़ते हैं। तो वह विधि शब्द गुरु है। ऐसा गुरु जो शब्द का ज्ञाता हो। किस शब्द का? जो मुंह से बोलने में न आए, क्योंकि मुंह से बोलने में आने वाले प्रत्येक चीज काल की है। इसीलिए जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं वह शब्द गुरु की तलाश करे, ढूंढे गुरु। सही मिल जाए तो शब्द गुरु मिल ही गया, फिर आपको नहीं मिला तो ढूंढते रहे। ऐसे नहीं कि एक गुरु बना लिया तो फिर दूसरा बनाया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, दत्तात्रेय ने, भगवान दत्तात्रेय का नाम सुना होगा आपने, 24 गुरु बनाए थे, क्योंकि 23 गुरु से उसका काम नहीं चला था। 24वें गुरु ने उसे ज्ञान दिया था। इसीलिए शब्द गुरु को ढूंढे जो उस नाम को जानता हो, जो नाम मुंह से जपा न जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।